जी हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? एक स्क्रीन भी नज़र आ रही है क्लियर आपको? बारी सही। या नहीं बनाया अभी तक अकाउंट? अभी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरा अभी वो नहीं बना, मैंने बनाया। ठीक है। अच्छा देखिए हम यहाँ फिर पे। बनाऊँ। सही। यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट आपको वो नज़र आते हैं। गिव एक्टिव एक ही है अभी फ़िलहाल मेरी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी क्रिएट कर सकता हूँ न्यू गिग पे। जब मैं क्लिक करूँगा ना तो मैं न्यू गिग्स भी बना सकता हूँ। तरीक़ाकार मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से आप अपनी सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करोगे ना उसके रिलेटेड पहले आप सर्च करो और उधर से चेक करो कि उनके गिग में उन्होंने क्या तस्वीर रखी है या कौन सी वीडियो है। खैर आपको तो वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपकी सर्विसेज ज़्यादा वीडियो हाँ ज़रूरत पड़ेगी तब जब आप वीडियो एनिमेशन वाली सर्विसेज की गिग बनाओगी ना। अगर आप ग्राफिक के आपकी रिलेटेड आवाज़ बहुत बनाते हो स्लो आ रही अगर आप ग्राफिक के रिलेटेड बनाती हो फिर तो वीडियो की ज़रूरत नहीं होती। अगर वीडियो एनिमेशन वाली गिग आपने बनानी है तो तब जो है वो नज़र आएगी, मतलब आपको वीडियो डालनी पड़ेगी ना गिग में। है। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो तो यहाँ पे देखिए ये इम्प्रेशन बताता है कि कितने बंदे आपकी गिग से गुज़र चुके हैं और क्लिक्स किसी ने किए या नहीं, क्योंकि हमने कल ही क्रिएट किए तो इतनी जल्दी इस पे कुछ नहीं इतना हुआ था। कुछ टाइम बाद ये आपको यहाँ पे बताता है। ठीक है। पेंडिंग अप्रूवल तो हमने कुछ है नहीं तो डायरेक्ट वो अप्रूव हो गया था। एक गिग बनाइए, 7 अलाउ होते हैं और 7 ही बनाने चाहिए आपको। ठीक है, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। ये जो और एक्टिव के साथ ये जो ऑप्शन है ये क्या है? ये एक्टिव गिग है ना, अभी तक हमने एक ही गिग बनाई है, देखो 1। इधर से आप क्रिएट न्यू पे जाओगे तो न्यू भी बना सकते हो और इसी गिग को अगर आप चाहो कि भाई ये पेंडिंग अप्रूवल और रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन क्या है? वो हमने ऐसी कोई चीज़ बनाई नहीं है जो कि रिव्यू में जाए। वो अगर आप कुछ गलत टाइप कर लो या गलत चीज़ इधर इंट्रोड्यूस करो तो वो फिर पेंडिंग में जाएगा, डायरेक्ट अप्रूव नहीं होता। लेकिन ये हमने ऐसे सर्विस दी है कि जो डायरेक्ट अप्रूव हो गई है। और इसमें जो है ना यहाँ पे आप देखो डॉट पे क्लिक करो, प्रीव्यू एडिट पास शेयर भी आप कर सकते हो उसको सोशल मीडिया वगैरह पे जहाँ पे भी आप चाहो। और इस तरह से मतलब ये प्रीव्यू भी इसका हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई बायर आएगा तो बायर को इस तरीके से ये नज़र आएगा कि वीडियो एडिटिंग के उसमें उनको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है ना न्यू गिग्स और भी बनानी है, तरीक़ाकार सेम है जैसे कल हमने ये गिग बनाई थी। सेम तरीका है और गिग्स बनाने का आपको। ठीक है। फिर डैशबोर्ड है, आप जब अपने डैशबोर्ड पे आओगे तो आपकी जो है ना डिटेल्स यहाँ पे होती हैं कि इनबॉक्स रिस्पांस रेट। इस पे ज़्यादातर देखिए दो तीन चीज़ें ही हैं जो कामयाब होने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। ठीक है। मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम इस पे ऑनलाइन रहोगी तो उतने ही चांसेस होते हैं कि आपकी ये गिग रैंक करेगी और आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम्म। तो बता ही चुका हूँ आपको। फिर और मैसेज आपको आएंगे। ठीक है। अब ये बोल रहा है आपकी जो ये गिग है ना इसको मॉडिफाई करना है, वो मैसेज आया हुआ है उसकी टीम की तरफ से। क्यों जब मॉडिफाई करना है? मॉडिफाई इसलिए करना है कि वो वीडियो मैंने इस पर एनिमेशन वाली कल अपलोड की थी ना, इसलिए शायद। अच्छा। हाँ बाकी तो ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। वैसे खैर मुझे तो पसंद नहीं है ये तरीका, क्योंकि ये तो वो होता है कि आप मैं डायरेक्ट जो है ना आपको बताया भी था कि क्लाइंट्स डायरेक्ट ग्रैब करता हूँ। ये तरीका थोड़ा सा आम लोगों के लिए ये अच्छा होता है कि वो बैठ के इंतज़ार करते हैं ना कि कोई आएगा और हमसे ऑर्डर करेगा इस तरह से। मेरा तरीक़ाकार तो अलग आप है। किस तरह करते हैं क्लाइंट? हम्म। मैं तो डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ उसकी। लेकिन आपका फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग में मेजर जो है ना वो यही यूज़ होता है, फाइवर। मैसेजेस वाला टैब है, यहाँ से आपको अगर कोई क्लाइंट मैसेज करेगा तो इनबॉक्स में आपको नज़र आएगा। ठीक है। इसकी ऐप होती है, सेम ऐप आप अपने iOS या एंड्रॉयड पे डाउनलोड करो
और वहाँ से भी ये सेम आप जो आईडी हमने यहाँ पे लॉगिन की है, जो भी आपकी आईडी होगी वो आप लॉगिन करके मैसेजेस वगैरह चेक कर सकते हो। ऑर्डर्स अगर कोई आया हो तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल होती है कि भाई आपकी कौन कौन से ऑर्डर हैं, कितने रहते हैं, कितने कंप्लीट हो गए, कितने कैंसिल हैं। यहाँ पे फ़िलहाल ये कुछ भी नहीं दिखा रहा क्योंकि कोई ऑर्डर आया नहीं है, कल ही तो हमने बनाई है और फिर मैंने सिस्टम बंद कर दिया था क्लास के बाद। आपको इन्होंने बताया कि ऑनलाइन ज़्यादातर इसके लिए ना आपको रहना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बाहर मुल्क वाले, तो फिर पाकिस्तान के हिसाब से आपको रात को जागना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स या जो आप ऑर्डर्स का कह लो ना, तो वो रात के टाइम 8 बजे के बाद या 10-12 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं। और फिर सुबह की नमाज का टाइम जो होता है ना, उस टाइम तक ज़्यादातर फ्रीलांसर जागते हैं, मतलब यहाँ पे अपने लिए काम ढूंढते हैं। दिन को भी होता है लेकिन कम होता है। फिर गिग्स हैं आपकी, तो वो गिग्स तो हमें पता है कि हमारे कितनी गिग्स बनी है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब एक्टिव हमारी एक भी नहीं हुई गिग, उसको कह रहा है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करो। खैर मुझे ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तरीक़ाकार मैंने आपको कल समझा दिया था सारा। फिर जो है एनालिटिक्स में हम जाते हैं, तो एनालिटिक्स में हमारी प्रोफाइल के रिलेटेड ये चीज़ें बताता है Let's take a closer look. कि यहाँ पे आपकी अर्निंग कितनी है और एवरेज सेलिंग कितनी प्राइस है आपकी, ऑर्डर कितने कंप्लीट किए आपने। इस तरह से इसका जो है वो एनालिसिस ये करते हैं और उसी हिसाब से लेवल्स होते हैं इसमें। अभी ये मेरा लेवल जो है ये बता रहा है कि भाई आप कह लो लेवल 1 है, और इस तरह से ये जाएगा 1 2 डिफरेंट गोल्स इन्होंने रखे होते हैं लेवल 1 के लिए। इसने ये गोल्स रखे हुए हैं कि आपका इनबॉक्स रिस्पांस टाइम, मतलब जैसे आपको कोई मैसेज करे फ़ौरन जवाब देना होता है, तो एक किस्म वही हो गया ना नौकर सा कि आपको कोई खैर ये तो खैर कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है कि अगर आपको कोई क्लाइंट मैसेज करे तो चाहिए कि आप फ़ौरन ही रिप्लाई करो, ये नहीं कि आप उसको ये बिज़ी अपना आप शो करो, इस तरह नहीं करना है। फिर ऑर्डर जो है ना कंप्लीट करना है टाइम पे, और ऑन टाइम डिलीवरी टाइम पे करना है। ये सारा कुछ इसने बताया हुआ है यहाँ पे कि अर्निंग आपकी इतनी होनी चाहिए तब आपको लेवल 1 मिलेगा। ये सारे इसके तरीक़ाकार बताया हुआ है। रेटिंग का भी है कि आपको क्लाइंट रेटिंग देगा। अब रेटिंग के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार बार फोर्स करो कि मुझे 5 स्टार रेटिंग दो, इस तरह फिर फाइवर आपको ब्लॉक कर सकता है। क्लाइंट से उसकी पर्सनल डिटेल नहीं पूछ सकते या अपना मोबाइल नंबर वगैरह नहीं दे सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मतलब सब कुछ आपने इधर ही रह के करना होगा। जो इस पर मैसेजेस का वो था ना, स्विच टू सेलिंग, तो यहाँ से आपके पास एनालिटिक्स हमने देख लिया। अर्निंग है, अर्निंग टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपके अर्निंग्स बताता है। और फिर बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, और पेपाल पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है लेकिन लोग प्रॉक्सी और उस दूसरे तरीक़ों से करते हैं। इसमें पायनीर है वो यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर, जो जैस कैश भी सपोर्ट करता है, और डायरेक्ट बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे आपकी डिटेल बताता है कि इतने आपने अर्निंग वगैरह की है। अब ये कम्युनिटी जो है तो ये तो से काम की चीज़ नहीं है, ये काम की चीज़ है जो बायर रिक्वेस्ट है ना, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अब चूँकि मेरी कोई गिग एक्टिव ही नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा नहीं है। जब आप अपनी एक कम से कम एक गिग एक्टिव कर लोगे ना, तो ये आप दिन एक्टिव ना करने का मतलब क्या होता है? एक्टिव हो तो क्या होता है, ना हो तो क्या होता है? एक्टिव होगा तो लोगों को शो होगा, और एक्टिव नहीं होगा तो उसका मतलब है कि आप सर्विसेज नहीं दे रही हो। तो आपने खुद एक्टिव नहीं की है? कल मैंने वो बनाई थी लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट किया क्योंकि मैंने उस पर वीडियो गलत डाली थी और प्रोफाइल पिक्चर मैंने अपनी नहीं लगाई हुई ना, तो वो तो टीम बैठ के देख रही होती ये चीज़ें, तो उनको पता लग रहा है कि भाई ये बंदा ऐसी धोखा कर रहा है हमारे साथ। ये ठीक मसला है। है, क्योंकि आपके सामने मैंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मजबूरी थी, इसमें नंबर डालना था वेरीफाई करने के लिए। तो दूसरा ये यहाँ पे देखो मेरी कोई तस्वीर तो नहीं है ना, ना इंसान की है, तो मैंने ऐसी स्क्रीन की एक स्क्रीनशॉट निकाली और वो अपलोड किया, तो इतना तो उनको भी पता है कि भाई ये बंदा तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ पे ना आपको अपनी प्रोफाइल में सही पिक्चर और वो डिटेल सही सही डालनी है। इस तरह से गिग में आपने जो भी सेल करना है वो सही सही से डालना है। तरीक़ाकार मैंने आपको बताया हुआ है, और मुझे चूँकि ज़रूरत नहीं है इसकी इसलिए मैं इस पर टाइम अपना नहीं ज़ाया कर रहा। तो कहने का मकसद ये कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट आपने इस टैब पे रहना है, और यहाँ पे आपको इस तरह से ऑफ़र्स नज़र आ रही होंगी। ये टाइम के लिहाज से होता है, और स्टार्ट में यही तरीका होता है क्लाइंट पकड़ने का।
डायरेक्ट आर्डर आपको नहीं मिलते ना, तो फिर आप बाय रिक्वेस्ट पे काम चलाती हो। दिन में 10 रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकती हो। उसमें यहाँ पे डिफरेंट वो नज़र आ रहे होते हैं कि भाई आपके रिक्वेस्ट पास आप किस तरह भेज? यहाँ पे आपको शो होगा ना, अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये आपको पेज बार बार रिफ़्रेश करना होता है, ऑनलाइन बैठना होता है, ये मेहनत करनी होती है, ठीक है। उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन बेस्ट जो टाइमिंग है मोस्टली सेलिंग या क्लाइंट्स आते हैं तो वो रात के टाइम है, दिन के टाइम या सुबह के टाइम आप कह लो, क्योंकि ठीक इस है। पे पूरी दुनिया से क्लाइंट्स होते हैं ना, लोग सर्च करते हैं। तो ज़्यादातर यूएसए और इस जगह के होते हैं, तो वो हमारा उनका टाइम का फ़र्क है, तो इसलिए कह रहा हूँ हमारी रात होती है उनका दिन, ये सिस्टम है। ठीक। तो ये पेज जो है ना आपको बार बार रिफ़्रेश करना होता है तकरीबन 5 मिनट बाद। उसके लिए एक बेस्ट सलूशन दूसरा ये भी है कि आप क्रोम एक्सटेंशंस पे जाओ, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्मार्ट ऑटो रिफ़्रेश। स्मार्ट ऑटो रिफ़्रेश, चलो ऑटो रिफ़्रेश सर्च कर लेते हैं। क्या मसला है? स्मार्ट ऑटो रिफ़्रेशर प्लस चेक कर लेते हैं। ये पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा, चाहिए तो है कि ये शो करे। बहरहाल तरीक़ाकार यही है कि आप यहाँ से एक्सटेंशन सर्च करोगी, उसमें से जो भी यहाँ पे टॉप पे होता है आप उसको अपने क्रोम में एक्टिवेट कर लोगी, ठीक है, ऐड कर लोगी। तो फिर यहाँ पे टॉप पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, उसमें आप टाइम उसको दे देती हो कि ये टैब है मेरा और इसको आप 5 मिनट बाद रिफ़्रेश करो, तो वो उसी हिसाब से फिर काम करता है। यहाँ पे भी नहीं नज़र आ रहा सामने, और दूसरा से वर्क नहीं कर रहा, सर्च में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ये वाला आगे इसको ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड एक्सटेंशन, ये ऐड हो गया। ऐड होके यहाँ पे छुप जाता है, तो इसको हम पिन करते हैं ये उधर सामने नज़र आए। अच्छा, अब ये हो गया ना, तो आपने स्टार्ट ऑफ रिफ्रेश जो भी आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की है, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि कितने मिनट और कितने सेकंड बाद, तो हर 5 मिनट बाद ये वाली वेबसाइट जो है ना फाइवर वाली, इसको क्या करो ऑटो कर दो, मतलब 5 मिनट बाद ये पेज हमारा खुद ब खुद ही रिफ़्रेश होगा, इस तरीके से रीलोड आप कह लो। ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको ऑफ़र्स नज़र आएंगी, ये हर वक्त 24 घंटे नहीं होती, ये कुछ टाइम के लिए होती है, मतलब 1-2 मिनट के लिए आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि 10 ऑफ़र हैं या 20 हैं या इसको तो जितने क्या भी। हमने कुछ करना होगा? मैनुअली करना होगा, सिर्फ ये पेज की जो सेटिंग है ना वो 5 मिनट बाद ये इसको रिफ़्रेश करेगा। अगर उधर से नहीं हो तो रहा हम तो आप कैसे खुद ही करें? भी कर सकते हो। क्या चीज़? कैसे करेंगे इसको रिफ्रेश? अभी दिखाया तो है आपको मैंने कि एक्सटेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और ख़ुद ही भी F5 आप प्रेस करो ना, या राइट क्लिक करो, ये नज़र आ रहा है रीलोड, इधर रीलोड पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रिफ़्रेश नहीं करना, कि फिर वो समझेगा कि ये रिबोट है, मतलब ये फाइवर समझेगा ना कि इंसान नहीं चला रहा है इसको, ये रिबोट इसको संभाल रहा है, तो फिर वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है। तो इस वजह से मैंने 5 मिनट इसको दिए हैं कि भाई 5 मिनट बाद ये पेज रिफ़्रेश करेगा। अभी जैसे मैं खुद ही कर रहा हूँ ना, इसमें जल्दी जल्दी नहीं करना होता, नहीं तो फिर मसला भी हो सकता है, आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है, या कुछ भी वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फाइवर, क्योंकि उसको लगता है कि ये रिपोर्ट कर रहा है, मतलब आप खुद ही इंसान नहीं हो,
कभी कभार आपने चेक किया होगा, कोई वेबसाइट आप विज़िट करो तो बोलता है कि पहले सिक्योरिटी चेक है, आप बताओ इस पिक्चर्स पे क्लिक करो डॉट्स वगैरह पे कि आप ह्यूमन हो। तो इस तरह काफ़ी वेबसाइट्स होते हैं, उन्होंने ये अटैक से भी बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स होते हैं वो वेबसाइट भी हैक करते हैं, तो इस वजह से ना फाइवर है या कोई भी एक साइट है तो वो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो आपको जो है ना सारा काम स्टार्ट में इधर से ही चलाना होगा। ये तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, कोई भी आप एक्सटेंशन डाल लो और उसमें टाइम कम से कम 5 मिनट है, और फिर यहाँ से ये ऑलरेडी वेबसाइट सेलेक्ट की हुई है इसने, उसको मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया हुआ है, तो हर 5 मिनट बाद जो है ये जो है ये ख़ुद ब खुद ही पेज हमारा रिफ़्रेश होगा। यहाँ पे आपको बायर रिक्वेस्ट नज़र आएंगी, क्योंकि बायर होगा ना, मतलब आपसे कोई चीज़ बाय करना चाहता है कोई, तो उसके रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ऑफ़र्स आएंगी, और यहाँ पे ऑफ़र का आपके पास बटन नज़र आएगा ना ग्रीन सा, उस पर आप क्लिक करोगी, उसको आप बताओगी कि मैं कितने टाइम में कर सकती हूँ, प्राइस उसको आप बताओगी, मतलब सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स ना, तो उतने चांसेस होंगे कि आप उस क्लाइंट को ग्रैब कर लो यहाँ से। तो फिर वो आपको मैसेज पहले करेगा, मैसेज मस्ट है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स जान लो, उसके बाद उसको आप बोल लो कि आप ऑर्डर आप प्लेस कर दो, और बस फिर उसका काम आप स्टार्ट कर दो। ये तरीक़ाकार होता है फाइवर पे। और उसको भेजना कैसे होता है? यहाँ से डायरेक्ट सेंड हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो ज़ीरो ऑफ़र सेंड, मतलब जैसे जैसे आप ये ऑफ़र सेंड करोगे वहाँ पे वो काउंट करता जाता है कि भाई इतने एक्टिव ऑफ़र हैं और आपने इतने सेंड कर चुके हो। ये देखो सेंड ऑफ़र कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ सेंड ही नहीं किया, ये बता रहा है। जब मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पे ऊपर फिर नज़र आएगा कि आप इतने जो है ना वो सेंड कर चुके हो अभी तक। तो तरीक़ाकार इसका सारा यही है फाइवर का। गिग के लिए आपने अच्छी सी वो बनानी है, पोस्टर सा कोरल ड्रा में, ठीक है। साइज़ आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर लो अगर पता नहीं है। गिग का साइज़ आप सर्च करोगे पिक्सल्स में, कल हमने सर्च भी किया था 500 कुछ इस तरह कुछ है, वो डायमेंशन आप डाल लो, और उसमें जो भी आप सर्विसेज दे रही हो उसके रिलेटेड आपने सारा कुछ जो है ना सर्च करना है। जैसे यहाँ पे अब आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है ना, तो आप जो है यूट्यूब का थंबनेल ये सर्विसेज भी दे सकती हो लोगों को। यूट्यूब ये देखो थंबनेल आ गया, आप ये सर्विसेज दे सकती हो लोगों को, क्योंकि कोरल में ही बनता है ना। ये देखो हर किसी ने अपनी अपनी पिक्चर्स बना के लगाए हुए हैं यहाँ पे कोरल में या किसी भी उस पर, तो आपको कोरल आता है अच्छे से तो आप उसमें बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे सारा इंग्लिश में ही है, उर्दू कुछ भी नहीं, आपको इस तरह नहीं नज़र आएगा, सारा कुछ इंग्लिश में ही है, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, आपका शायद नेट ख़राब हो गया था। मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे कि ग्राफिक का आपको मैंने स्किल सिखाया एनिमेशन का ना, तो इन चीज़ों के रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख चुकी हो ना आप, तो इसके रिलेटेड मतलब देखो आप यूट्यूब के थंबनेल लोगों को बना के दे सकते हो उसके रिलेटेड। ये देखो पिक्चर्स ही बनाए, इसमें कोई वीडियो नहीं चाहिए, तो आप इस तरह के ना पिक्चर मतलब पोस्टर बना लो, और वो यहाँ पे एज अ गिग सेल करने के लिए ऑफ़र करो, ठीक है। इस तरह से कोई भी सर्विस हो सकती है, लाइक आप जो है सोशल मीडिया का पोस्टर भी बना सकती हो, क्योंकि कोरल आपने सीख लिया, इसमें ग्राफिक का काफ़ी सारा काम होता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्टर हम सर्च करें ना, तो देखो पोस्ट डिज़ाइन ये भी आप ऑफ़र कर सकती हो, ठीक है। देखो हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, और ये पिक्चर से ही सारा काम हो जाता है। क्यों अब सोशल अगर मीडिया पोस्ट वो जो वेबसाइट्स के ऊपर और नीचे लगी होती है, आपने बताया था। हाँ डिफरेंट जगहों पे लगी होती है, लेकिन बनता तो कोरल में है ना। यहाँ से आप पिक्चर से अंदाज़ा लगा लो। देखो इसमें इन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया ना, तैयार तस्वीरें इधर उधर से उठा के वो बस बना दिया है। जैसे इस वाले का देख लो, इसने कोई एक कंप्यूटर की किसी की तस्वीर उठाई है और साथ में ये सोशल आइकन डाले और थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस ये इसकी गिग बन गई है। सही है। कहने का मकसद ये कि देखो आपको एक स्किल सिखाई है ना, उसमें डिफरेंट चीज़ें आप बना सकती हो, तो उस डिफरेंट चीज़ों के रिलेटेड आप गिग्स बनाओ,
जैसे एनिमेशन आप सीख चुकी हो तो एनिमेशन के रिलेटेड आप वो करो, ठीक है। 7 गिग्स हैं, 7 के साथ बना लो आप। ओके ओके, समझ आ गई आपको? कहने का मकसद ये है कि देखो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली तो उसको आप अलग अलग जगहों पे यूटिलाइज़ कर सकती हो ना। कार्ड डिज़ाइन भी आप उसमें कर सकती हो। तो भाई आप यहाँ पे अगर हम सर्च कर लें कार्ड डिज़ाइन, ठीक है, देखो ये डायरेक्ट आ जाएगा बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन। तो ये भी कोरल में ही बनता है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ग्राफिक आप डिज़ाइनिंग सीख चुकी हो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें ऑफ़र कर सकती हो लोगों को, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि भाई इसी एक स्किल्स को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करके अलग अलग चीज़ें ऑफ़र कर सकती हो, ठीक है। तो बस यही है सारा कुछ इसमें। और कोई बताएं अगर कोई मसला है या क्वेश्चन है तो बस ये अच्छा, हमारा। अभी अगर मुझे कोई, मैं जब इसको प्रैक्टिकली खुद करूँगी ना, क्योंकि हम्म, अभी मैं घर में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, ठीक है। तो जब मैं पूरे पे सिस्टम ठीक करूँगी और मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप मुझे क्लासेस से, मतलब अगर आपसे किसी से मैं पूछूँ और आप मुझे इससे समझाएंगे? हाँ, वो फिर आप व्हाट्सएप पे वॉइस कर दिया करें तो वो फिर मैं ठीक है। आपको बता और दूंगा कि ताकि किस मैं तरह आपके से। पास कहाँ पर भी आऊँ, आपके ऑफिस यूएसबी में वो खैर बनवाने के लिए। पहले आप पता कर लिया करें क्योंकि मैं तो ज़्यादातर काम आपको पता है ऑनलाइन होता है, तो मैं ऑफिस में नहीं होता ज़्यादातर। अच्छा, वो तो खैर इशू नहीं है, और जो चीज़ें मैंने तो इंशाल्लाह जिस आपको टाइम पे सिखाई। आप क्लास लेते हो उस टाइम पे तो होंगे ना? नहीं, क्लास तो बस आज आपके साथ ख़त्म हो जाएगा ना कोर्स, फिर आपको अगर कोई इशू हो तो पहले व्हाट्सएप आप कर लें तो उसको फिर हम देख लेते हैं ना। आप ये कह रही हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में अगर मसला हो तो उसके जी जी। हवाले से वो ठीक है, वो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा उसमें। और उसके आप मुझे अलावा इसकी वीडियो भी भेज देना, ठीक है, वो मेरे आप चैनल लेकिन डायरेक्ट, ईमेल पे भेजें। वो आप चैनल ये वाला है ना मेरा, ये वाला आप विज़िट कर लो डायरेक्ट। क्लासेस वो जो कल वाली है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, फाइवर वाली जो थी ये दो, ठीक है, वो नहीं, तो भी आपको अकाउंट सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करने की भी तो वीडियोस हैं। कल वाली क्लास जो थी ना वो मैंने रिकॉर्ड की और आज वाली भी कर रहा हूँ तो वो ये भी, वाला। लेकिन वो बाकी जो कॉरल वाली है, जो शॉप वाली है, एनिमेज वाली है, हाँ हाँ, और जो वाइट बोर्ड एनिमेशन है, वो सब मुझे कैसे मतलब मिलेगी? सॉफ्टवेयर्स का आप कह रहे हैं, हम्म। वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वो मसला नहीं है, आप मुझे ईमेल पे लिंक सेंड करें। ठीक है। वो है सिस्टम आपने ले लिया इंस्टॉलेशन के अलावा तो सब कुछ क्लियर है ना आपको, उसमें कोई मसला तो नहीं है? जो कुछ मैंने आपको सिखाया है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो तो क्लियर है ना आपको सारा? लेकिन आपने कहा था ना कि 15 डेज की क्लास है, तो ये तो मतलब हमारी 15 डेज नहीं हुए। क्या चीज़? आपने कहा था ना कि 15 डेज की क्लास है, हाँ हाँ, तो हमारी तो अभी 15 दूसरे सिस्टम। होता हूँ तो फिर आपको दूसरे सिस्टम से सेंड कर दूंगा। आपको उसके हमने ईमेल अलावा बताया है ना? हाँ जी, वो पड़ा होगा मेरे उसमें लिस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जो कुछ आपको कराया है वो नहीं, तो अभी कुछ सारा कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। कल कुछ उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि कोई मसला हो तो बताएं। बाकी इंशाल्लाह नहीं, अभी मसला तो नहीं है, वो सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा, सब कुछ इजी है, सिस्टम आपका सही हो ना तो सॉफ्टवेयर तो आपके सामने है, इतना टाइम नहीं लगता उस पर, वो जल्दी हो जाते हैं, 5-10 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ ओके हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक मेरा यू। सिस्टम तो मेरा वो अच्छा वाला है, मतलब मैंने 8 GB रैम कर ली है। ठीक है, लोगी ना तो पता लगेगा कि अच्छा है या नहीं, तो जब सॉफ्टवेयर रन करेगा तो तभी उसका पता लगेगा कि क्या सीन है। चलो ठीक है। हाँ जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।